वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। व्हीलिंग चार्जेस भी 9 रुपए से कम होंगे। एक्सपोर्ट रिफाइनेंस 7.5% से कम करके 4.5% करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा बस चले तो इंडस्ट्री के लिए रेट 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हैं। बराह रास्त टैक्सेस कल नहीं आज कम होने चाहिए। कंज्यूमर से टैक्स लेकर खजाने में जमा कराया जाए, उसे जेब में डालने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। सनतकार वजीर खजाना के मशवरों पर अमल करें, तगड़े फैसले करें, तजावीज का खैर मकदम करेंगे। हुकूमती इकदाम से बुनियादी सनती टैरिफ 33 रुपए 58 पैसे से कम होकर 29 रुपए 18 पैसे फी यूनिट होगा। बरामदी मईशतों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम फील्ड मार्शल की हिमायत के मोतरीफ, कहा आसिम मुनीर की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल हल ना कर पाते। ऐसा इत्तेहाद रहा तो भारत को दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन गया। पेट्रोलियम स्मगलिंग तकरीबन बंद हो चुकी। सालाना 12 अरब रुपए रेवेन्यू आ रहा है। अरबों रुपए के करप्शन को खत्म किया। जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान ने दुनिया में मुनफरिद मकाम बनाया। आलमी रहनुमाओं के रवैये तब्दील होते देखे। जो हाथ नहीं मिलाते थे वो आगे बढ़कर बगलगीर होते हैं। तकरीब से खिताब में विफाकी काबीना अरकान की तारीफ। इसहाक डार समेत तमाम वज़रा की मुआवनत की सताइश। विफाकी वज़ीर मवासलात की कारकर्दगी का खुसूसी जिक्र। बोले अब्दुल अलीम खान ने गुज़िश्ता बरस रेवेन्यू में 60 अरब रुपए का इजाफा किया। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज पर जमीन तंग। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 41 दहशतगर्द हलाक। हरनाई में 30 और पंजगूर में 11 अम दुश्मन हलाक। ठिकाने तबाह। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। पंजगूर में बैंक से लूटी गई रकम भी बरामद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा पूरी कौम अपने जाबाज बेटों के साथ खड़ी है। तीरा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं। फौज की तादाद में इजाफा किया, न रास्तों पर कोई चेक पोस्ट बनाई। सिक्योरिटी हुक्काम की कराची में मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग। इस वक्त तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खसूसी शफी जान ने तस्दीक कर दी। बोले नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए 4 अरब कम है, मजीद फंड्स दे रहे हैं। मैंने रेस्क्यू को कॉल की, रेस्क्यू वालों ने कहा कि ये फेक कॉल है। तो उसके बाद ये मुझे ले आए थाने में। इल्जाम लगाने लग गया कि आपकी बीवी का कहीं और चक्कर तो नहीं है। कि SHO जैन अब्बास ने कहा मुझे इतनी सी पीछे लकड़ थी, उसके आगे बैट था, उसके साथ मारा। SP साहब ये कह रहे थे कि ये बहुत बीबरा है, इसने नहीं माना, हम इसको करंट लगाते हैं। फिर एक मास्क वाला था, उसे कहा कि इसके पैर से। तो जब वो मुझे मार रहे थे तो मैं कलमा पढ़ता रहा। फिर मैंने ये बात की, ये जो आप मुझे मार रहे हो, जब ये सच साबित होगा तो आप पछताएंगे। सानिहा दर सानिहा, पुलिस ने दादरसी ना की, मारती पीटती रही। बीवी और बेटी का कत्ल मरवाने के लिए दबाव डालती रही। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। दबाव डालकर बयानात लिखवाए गए, कागजात पर दस्तखत करवाए गए। जाँ भाग सादिया के शौहर ने दर्दनाक बीती सुना दी। बताया रेस्क्यू एहलकारों ने मदद की कॉल की, संजीदा नहीं लिया। कहा लाइफ जैकेट दे दो, मैं खुद मैन होल में उतरता हूँ। तस्वीर से बीवी की लाश नाख्त की, मगर फिर भी झूठा कहा गया। IG की कॉल पर पुलिस का रवैया तब्दील हुआ। गुलाम मुर्तजा का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। 3 अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दिया। SP की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर तशद्दुद किया गया। सिफारिशात IG को इरसाल। सानिहा भाटी गेट पुलिस की जानिब से मुतवफ़िया खातून के लवाहिकीन से सादा कागज पर अंगूठे लगवाने का इंकिशाफ। मुतालिका इदारों को बचाने के लिए दस्तखत भी करा लिए। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। SP सिटी, SDPO और SHO गफलत के मुर्तकिब करार। हाई पावर कमेटी ने कार्रवाई के लिए सिफारिशात IG पंजाब को भिजवा दी। पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान कॉन्ट्रैक्टर्स को हिरासत में ले लिया। उस्मान, यासिन और सलमान से वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। सानिहा भाटी गेट, मुतासरा खानदान को तकलीफ, मगर किसके लिए रिलीफ।
जाबहा खातून के वालिद से सादा कागज पर जबरदस्ती दस्तखत और अंगूठा लगवाने का इंकिशाफ। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाया। इकदाम का मकसद कसूरवार महकमों को रिलीफ देना करार। मुतासरा खानदान ने वीडियो भी जारी कर दी। पुलिस की वजाहतें, कहा मकसद किसी को रिलीफ देना नहीं, दरखास्त मुकदमा में दुरुस्तगी के लिए अंगूठा लगवाया। इन्वेस्टिगेशन विंग के कहने पर अंगूठा लगवाकर दरखास्त दोबारा दी गई। जाबहक मां बेटी की अबाई इलाके शोरकोट में तदफीन, इलाके की फजा सोगवार। बानी की सेहत का मामला, पीटीआई रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद। रजिस्ट्रार और अदालती अमले से राबता हुआ। सलमान अकरम राजा के मुताबिक हमें कहा गया बंद लिफाफे में बानी की रिपोर्ट दे देंगे। असल मसला बानी की कैद के दौरान उन तक रसाई का है। हमें यह भी नहीं बताया गया क्या इलाज हुआ और क्या दवाई दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बोले, बात पिम्स तक पहुंच गई और किसी को बताया तक नहीं। हम कैसे मान लें जेल में बानी और उनकी अहलिया का ख्याल रखा जा रहा है। मदद ना की गई तो आइन और कानून हमें एहतजाज का हक देता है। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत से बातचीत की तरदीद। पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात, तुर्क फौज के सरबराह की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक, करीबी राबते बरकरार रखने पर जोर। बाहमी ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सानिहा गुल प्लाजा, जाबहक 9 अफराद की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। मजीद 30 अफराद की बाकियात की शिनाख्त। अपोजिशन लीडर का जुडिशल कमीशन का खैर मकदम। विफाकी हुकूमत की खामोशी तशवीशनाक करार। अली खुर्शीदी का जिम्मेदारों के तायुन का मुतालबा। मेयर कराची का भी जवाबी वार। बोले लोग सियासी तासुब की वजह से शहर को नीचा दिखा रहे हैं। जो अपने कायद के ना हुए किसी और के क्या होंगे। अच्छी शुरुआत है और हमारी तनकीद का मुस्बत जवाब दिया हुकूमत वक्त ने। इसे खातिर खा कमी तो नहीं आएगी, लेकिन किसी हद तक आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कमी आएगी। सनत के लिए बिजली सस्ती करना अच्छी शुरुआत, मजीद इकदामात की जरूरत है। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम अहमद जवाद की इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने कहा, एक्सपोर्ट को भारत और यूरोपीय यूनियन के तिजारती मुआहिदे से खतरा है। बिजली की कीमत और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में कमी से बेहतरी आएगी। रंगीनियां, खुशियां, जोश, रिवायत, त्योहार लाहौर बसंत के रंगों में रंगने लगा। जिंदा दिलों के शहर में जबरदस्त गहमा गहमी, बोकाटा और धमाल की तैयारियां, महफूज बसंत मनाने का आज़म। छतें सजने लगी, बुकिंग होने लगी, अंदरूने शहर किराया आसमान छूने लगा। खाबों के साथ मौसीकी का भी इंतजाम होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोगों ने लाहौर का रुख कर लिया। पुरजोश शहरियों के चेहरे चमकने लगे। सेलिब्रेट करेंगे हम लोगों ने कजिन्स के साथ गुड़ियाँ उड़ाने का प्लान कर लिया। गुड्डी वगैरह उड़ाएंगे, पार्टी रखी है एक बसंत के लिए। बसंत बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसे प्रमोट करना चाहिए। इतने सालों के बाद बसंत हमारे पास आ रही है, बहुत खुश हैं। तुर्क सदर की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश। ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने का आज़म। मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर बातचीत बाहमी एहतराम पर मबनी होनी चाहिए। ईरानी वजीर खारजा की इस्तांबुल में तुर्क हममनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका को इसराइल जंग पर उकसा रहा है, तुर्क वजीर खारजा की गुफ्तगू। इसराइली हुकूमत का रफा क्रॉसिंग को दो तरफा आमदोरफ्त के लिए खोलने का ऐलान। इतवार से आमदोरफ्त बहाल होगी। सिर्फ जंग के दौरान बाहर जाने वाले फलस्तीनियों को ही वापस आने की इजाजत। इसराइल और मिस्र की सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी करार। रफा क्रॉसिंग के इंतजामी अमूर यूरोपीय यूनियन के हवाले। भारत से आलमी वबा फैलने का खतरा। 25 बरस में 7वीं बार निपा वायरस पे काबू। मगरबी बंगाल में 2 केसेस रिपोर्ट। 6 मुमालिक ने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। भारत से आने वाले मुसाफिरों की कड़ी जांच। माहिरीन सेहत का भारत में हिफाजती इकदामात ना होने पर तशवीश का इजहार। मसाइल सामने लाएंगे, हल भी बताएंगे। इस बार सरगोधा आ रहा है समा के रेडार पर। वो शहर जो पंजाब का अहम ज़राई मरकज है, किनू जिसकी पहचान है। 10 लाख आबादी वाले शाहीनों के शहर में मसाइल बेशुमार।
समा रहा है हकाइक दिखाने, क्योंकि ये है आपका शहर, आपका समा। सीरीज जीतने का मिशन शाहीन फिर गरजने को तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 कल लाहौर में होगा। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लाहौर में सैर सपाटे। कनेट कॉलेज में शानदार नुमाइश। तालिबात का जबरदस्त जोशो खरोश। हसन अली और ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। ट्रॉफी की कल पाक ऑस्ट्रेलिया मैच में भी नुमाइश होगी। खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट शेड्यूल।